उनका बीजेपी ने इस्तेमाल किया, ठीक है, चाहे अपर्णा यादव हो। अब तो मामला कोर्ट में जाएगा, अपर्णा जीतेंगे, उनके पति जीतेंगे। जाहिर सी बात है पति जीतेंगे, क्योंकि जो सच के साथ होगा वही जीतेगा। अब बीजेपी तो वही बात है, टिश्यू पेपर की तरह यूज किया फिर फेंक दिया, तो वही चीज है ना कि यूज कर रहे हैं अपर्णा यादव को। अब सोशल मीडिया पे तो लोग कह रहे हैं प्रतीक यादव ने अपर्णा जी को धोखा दिया। काहे का धोखा दिया भैया? कौन सी दूसरी लड़की के साथ था? कोई दूसरी लड़की के साथ था क्या, या किसी और के साथ घूम रहा था? नहीं घूम रहा था ना, क्योंकि वो मुलायम जी की छोटी बहू थी, उसके बावजूद इस तरह का ऐलान, तलाक करने का ऐलान। अरे भैया मुलायम जी की छोटी बहू थी ना, तो बीजेपी में नहीं जाती, सपा में रहती, अपने जो परिवार की जो नींव है ना उसको आगे बढ़ाती। हाँ तो राजनीतिक मामला है भाई, तो परिवार अगर पूरा सपा में है, अभी अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री यूपी के बन जाए तो अपर्णा यादव बीजेपी का पल्ला झाड़ के अब सपा में आ जाएंगी, आएंगी या नहीं, ये बताओ, आएंगी ना? वही बात है ना, अपर्णा यादव को सत्ता से प्यार है, पावर होनी चाहिए ना हाथ में। बीजेपी वाले कहते हैं ना पावर होनी चाहिए हाथ में, तो इन लोगों को तो पावर चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो महिला है, उनकी स्वतंत्रता है, वो किसी भी पार्टी महिला है ना। सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, किसी महिला के लिए आज तक खड़ी हुई? यूपी की है ना, उन्नाव केस में कुछ बोली, हाथरस घटना में कुछ बोली, मेरठ वाली घटना में कुछ बोली? महिला है ना, क्यों बोलेंगे? क्योंकि बीजेपी में है। अब बीजेपी में चुनाव है यूपी में 27 में, ठीक है, हाईलाइट तो करना है ना किसी ना किसी मुद्दे में। अरे योगी जी को रहते हुए किसी को बोलने की जरूरत है? अब भाई है ना अखिलेश यादव, सुने, अखिलेश यादव को टारगेट कर नहीं पा रहे लोग, ठीक है, अखिलेश यादव को टारगेट करना इतना आसान बात तो है नहीं यूपी में। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव के भाई का नाम बदनाम करके टारगेट कर ले, क्यों? क्योंकि भाई का नाम बदनाम होगा तो बड़ा भाई ऑलरेडी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव पार्टी में है। और अपर्णा का नाम बदनाम नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है बदनाम? बीजेपी में तो सभी एक से एक बढ़ के हैं। कौन नहीं है? एक स्मृति ईरानी, एक कंगना रनावत, एक कौन है? कौन है ये बताओ पहले। गलत क्या बोलती है? मोदी जी के लिए तो बोलती है। हाँ मोदी जी के लिए क्या बोलती है? अच्छा फूल दे रही थी, और क्या कभी कभी तो मैं तो ये कहूंगी कंगना रनावत खुद भूल जाती है कि भैया मोदी जी उन्हीं की पार्टी से हैं, प्रधानमंत्री हैं, और क्या बोल देती हैं बेतुकी बातें। और बीजेपी में जितनी महिलाएं हैं ना, कोई एक महिला किसी एक बेटी के लिए आज तक नहीं बोली। मैं तो ये कहूंगी बीजेपी से सारी महिलाओं को ना रिजाइन दे देना चाहिए। एक भी महिला नहीं बोली है? कौन बोला ये बताओ? अपर्णा यादव बोली? नहीं बोली ना। अखिलेश यादव मिलने भी आए थे, तब यही लोग ट्वीट करके कह रहे थे राजनीति कर रहे हैं। काहे राजनीति कर रहे हैं? बेटी को इंसाफ दिलाने तो आए थे। आप कसम खा के अपर्णा के पीछे पड़ गए, दुश्मनी है क्या आपको? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, यूपी से, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन वही चीज है ना, रिश्तेदार अपर्णा जी, तो डिम्पल यादव किसके परिवार की? वो भी तो योगी जी के परिवार से आती है ना। ये भूल गए क्या? लग रहा है मोदी जी ने ना 500 रुपए वाला मैसेज आज तुम्हारे पास किया कि डिम्पल यादव के बारे में नाम नहीं लेना, क्यों? क्योंकि वो भी योगी जी के परिवार से। अपर्णा यादव अगर योगी जी के परिवार से है ना, तो डिम्पल भी योगी जी के परिवार से। अच्छा, मैं तो ये कहूंगी डिम्पल जब मस्जिद में जाती है, मीटिंग करती है, तब तो उनके कैरेक्टर पे आपको सवाल नहीं उठता है। हाँ। मुसलमानों के लिए तो ठीक जाती है वो। हाँ। डिम्पल भी तो गई थी। अरे तो डिम्पल यादव मंदिर नहीं जाती, मंदिर नहीं जाती डिम्पल यादव। डिम्पल यादव हर जगह जाती है, क्यों? क्योंकि पार्टी में है, ठीक है। और ये अपर्णा यादव मस्जिद गई है आज तक? कभी देखा आपने मस्जिद में अपर्णा यादव को? देखा? वही चीज है ना, अब 27 में चुनाव है, इनका मुद्दा क्या हो? अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए तो सोच रहे भाई को टारगेट करो, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सब बदनाम हो जाए। जैसे पिछली बार इन लोगों ने चाचा को बदनाम कर दिया था उनके, अब इस बार अखिलेश यादव को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। या राजनीतिक लड़ाई है? राजनीतिक लड़ाई है भाई, पारिवारिक कोई लड़ाई नहीं है। अभी देखना कुछ दिन बाद अपर्णा यादव का खुद ही बयान आएगा कि गलती से हो गया। अरे भैया वही है ना कि बीजेपी में किसी का परिवार तो है नहीं, ठीक है। अब अखिलेश यादव के भाई है ना, अब उनके भाई ने, अब उनकी क्या, उनके भाई ने, अपर्णा यादव के भाई ने क्या ट्वीट करके कहा है कि फेसबुक आईडी है कोई। भाई तो अपर्णा यादव क्यों नहीं बोल देती सोशल मीडिया पे आके कि हमारी सरकार का फेलियर है कि भैया मैं अपने पति की भी फेसबुक आईडी बचा नहीं पाई जो हैक हो गई? क्यों नहीं बोल देती? और उनके पति का भी तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया ना अभी तक। इसका मतलब क्या है कि सही कहना चाहते कि डिवोर्स होगा। और अखिलेश यादव के साथ अभी शादी थी ना, गई थी ना अपर्णा यादव वहां मिलने, सबसे मिली भी थी, अखिलेश यादव से भी बात की। मैं तो ये कहूंगी जब समाजवादी पार्टी के मतलब उस बेटे से शादी की है तो इनने बीजेपी काहे ज्वाइन की भैया? बीजेपी के सत्ता के लालच में। और मैं तो ये कहूंगी जो फेसबुक आईडी पे पोस्ट हुआ ना कहीं सही भी है। तो सही ज्वाइन करके फंस गई वो, गलती किया उन्होंने? अरे अभी तक कोई पद मिला उन्हें बीजेपी में? ये बताओ, कोई पद मिला? नहीं मिला ना कोई पद दिया ना कुछ, बस एक नाम के लिए यादव परिवार की एक बहू को ले लिया कि भैया समाजवादी की इनके जो
मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव, तो मुख्यमंत्री परिवार से है अपर्णा यादव, इसलिए बीजेपी वालों ने ले लिया। पता है ना बीजेपी वाले क्या करते हैं, कांग्रेस से किसी को भी उठाएंगे, सपा से किसी को भी उठाएंगे, अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उन्हें ना कोई पद देंगे। फिर वही हाल है ना, अब इन लोगों का वही हाल हो गया, ना घर के रहे ना घाट के, बिन पैंदी का लोटा बन के रह जाते हैं लोग, और कुछ नहीं होता। मैडम जब देता है तो छप्पर फाड़ के अरे किसे दे दिया, एक नाम बता दो जो कांग्रेस या सपा से गए हो और बीजेपी ने दिया हो। सीएम रेखा को सीएम बना दिया। अरे तो वो कांग्रेस से नहीं थी भैया, वो कभी सपा से नहीं थी। असम विश्वा वो कहाँ से थे, बीजेपी से ही थे, कांग्रेस से ही थे ना। कांग्रेस से थे। अब एक को अब जाति के वोट बैंक के नाम पे दे देंगे तो क्या होगा, अपर्णा यादव को बोलेंगे कि योगी जी को हटा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, बोलेंगे। महिला का विरोध करिए, उनके दुख को समझिए, तलाक बहुत बड़ी बात होती मैं है। महिला का विरोध नहीं कर रही, मैं केवल उनकी नीतियों का विरोध कर रही हूँ भैया। आज तक अपर्णा यादव को कोई पद मिला नहीं, मिला ना। अखिलेश यादव की पार्टी में सपा में रहते, कहीं ना कहीं से कोई पद तो दे ही देते, क्यों, क्योंकि बहू थी। अब डिम्पल यादव को पद दिया है, ठीक है, अपने चाचा को पद दिया तो उनको भी दे ही देते। बीजेपी योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो मायूस थोड़ी करेंगे बेटियों अरे को। क्या बात कर रहे हो, योगी और मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ना कि पढ़ाओ का। मुझे तो ये लगता है सारे जितने भी रेपिस्ट क्रिमिनल है ना, किसी बच्चे से भी पूछोगे सबसे ज्यादा किसकी पार्टी में, छोटा सा बच्चा भी कहेगा, तुतलाती भाषा में भी कहेगा बीजेपी में। क्यों, सबको पता है कि बीजेपी की स्टैंप मोड़ लगी हो तो तुम्हारे ऊपर ना तो कभी एफआईआर होगी, अगर एफआईआर होगी वो भी कोर्ट से होगी, वरना तुम खुलेआम घूम रहे हो। जेल जाते भी तो हैं। कौन गया जेल, एक नाम बताओ। आरोपी जेल गया, उन्नाव का आरोपी जेल गया। अरे भैया तो बार बार पेरोल पे बाहर का आ जाते हैं, कभी 15 लाख पे पेरोल पे बाहर आ जाएंगे, कभी कितने लाख पे। आसाराम राम राम सब पेरोल पे बाहर आ जाते हैं, बर्थडे मनाने आते हैं। मैं तो ये कहूंगी इन लोगों ने तो हर चीज का मजाक बना के रख दिया। अपर्णा यादव, अब वही चीज है ना, यूपी का चुनाव है, अपर्णा यादव को हाईलाइट होना है, तो हाईलाइट कैसे हो, पति का ही मुद्दा ले लो, सीधे फेसबुक अब बोल रही है, उनके भाई बोल रहे हैं कि हैक हो गया। भाई तो अपर्णा यादव अपनी मोदी जी से बोलो कि हमारी पार्टी का फेलियर है, मैं अपने पति की फेसबुक आईडी भी नहीं बचा पाई, अभी तो फेसबुक आईडी कहीं ऐसा ना हो ट्विटर भी हैक हो जाए, फिर कहे अरे भैया ट्विटर भी हैक हो गया। प्रतीक यादव कह रहे हैं जो उनके पति हैं कि परिवार को बर्बाद करना चाहती है, अखिलेश के परिवार को, डिम्पल के परिवार को। वो तो बात सही है कि बर्बाद तो कर ही देंगे, क्यों, एक परिवार है जिसमें सब समाजवादी है, एक जाएगा बीजेपी का तो झगड़ा तो बढ़ेगा ना, कलेश तो बढ़ेगा, कलेश नहीं बढ़ेगा। अगर एक परिवार में सब बीजेपी में है, उनका बेटा अगर सपा में चला जाए तो कलेश नहीं बढ़ेगा, बेटा अपने पिता से दूर हो जाएगा, माँ से दूर हो जाएगी तो कलेश तो बढ़ेगा ही ना। ये लोग तो अपने में लड़ते हैं, चाचा शिवपाल से लड़ाई कर ली थी पिछले चुनाव अरे में। कहाँ लड़ाई, कौन सी भूल में हो, कौन सी भूल में हो तुम, पता है यूपी में बीजेपी के बाद केवल दूसरी पार्टी ना सपा है जिसका वर्चस्व, वरना कोई और पार्टी नहीं है, कोई दंगई पार्टी नहीं है। मैं खुद यूपी से हूँ, ठीक है, यूपी से हूँ और ब्राह्मण हूँ, आज मैं कह रही हूँ, ठीक है। सपा में सबसे ज्यादा जो यूपी के ब्राह्मण है ना, वो सपा पार्टी में, ना कि मोदी जी की पार्टी में। क्यों, ये लोग लगातार कहते हैं बीजेपी हिंदू पार्टी, काहे की हिंदू की पार्टी है, शंकराचार्य को नहाने नहीं दिया और कहते हैं हिंदू की पार्टी। मुझे तो रोना आ रहा है, शंकराचार्य को सब पूछते हैं, और इन लोगों ने क्या किया, उनकी पालकी पे से ऊपर जो झंडा लगा होता उसे हटा दिया, गिरा दिया। अरे तो परमिशन नहीं है, हुड़दंग करेंगे आप। अरे भैया शंकराचार्य है, वहां पे माघ मेले में ना नहाने के लिए शंकराचार्य को परमिशन नहीं चाहिए किसी बात की, ठीक है। अब मुझे तो ये लग रहा है शंकराचार्य ना निष्पक्ष होकर बोलते हैं, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। क्यों, बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो गोबर भक्त है ना, उनके दिमाग में एक मैसेज आता है, सुबह सुबह देखेंगे मोबाइल, मैसेज आएगा 500 रुपए पेटीएम में, और भैया आज अभी मुक्तेश्वर नंदा जो हमारे शंकराचार्य है कि उनको रोकना है, तो वही किया ना इन लोगों ने। मैं तो ये कहूंगी इतने सालों से कभी नहीं हुआ, कांग्रेस रही, सपा रही, सब रही, कभी कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन इस बीजेपी के आते ही हिंदू मुस्लिम शुरू, शंकराचार्यों पर सवाल उठाना शुरू। आज तक कभी भी बीजेपी से पहले किसी ने शंकराचार्य के बारे में कोई बोला कुछ? तो अपर्णा यादव का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ये कह रही हैं आप? वो तो कर ही रही है इस्तेमाल, सब इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, कब किसका इस्तेमाल नहीं करती। चाहे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक गांव देहात में जो है ना, बहुत पुरानी कहावत है कि घर टूटे तो जो है ना गंवार लूटे। आप पूर्वांचल में जाइएगा, उत्तर प्रदेश से भोजपुरी जो शुरू होता है, घर टूटे मतलब गंवार लूटे। जब किसी का घर टूटता है तो जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं गांव देहात के, वो बड़ा मजे लेते हैं कि अच्छा हो रहा है कि उसका घर टूट रहा है। अखिलेश यादव जी का जो घर जो है ना तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो अपर्णा जी का था। वो जानबूझ करके घर से अलग हो करके भारतीय जनता पार्टी में चली गई, और जाने के बाद उन्होंने क्या किया, ये अपमान सिर्फ अखिलेश यादव जी का नहीं किए, मुलायम सिंह यादव जी का भी अपमान किया उन्होंने। और अखिलेश यादव जी का तो अपमान हुआ ही हुआ, भाजपा को कहने का मौका मिल गया कि आपके घर की आपके साथ नहीं है तो और जनता कहाँ से साथ देगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनका पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया अपर्णा जी का। आज उनके जो है पति भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पति की भाषा बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं।
उन्होंने जो फैसला लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा ये फैसला। एक चीज बताइए, से कहाँ थे? इतने दिन से देखिए ऐसा होता है कि जब तक आपसे हमारा दिल मिला हुआ है तब से जो है घर परिवार चलता है, लेकिन जब एक गांठ पड़ जाती है तो वो उस गांठ को आप खोल भी दीजिएगा तो भी वो जो है निशान रह जाता है। अपर्णा जी जिस दिन समाजवादी के जो परिवार से अलग हो गई उसी दिन आप समझिए कि उनका जो है अखिलेश यादव जी के घर से नाता टूट गया। अरे अखिलेश यादव का परिवार है ये लड़ाकू, कभी चचा शिवपाल से लड़ते हैं तो कभी किसी से लड़ते हैं, और आप चले हैं अपर्णा के खिलाफ बोलने। देखिए शिवपाल हमारे आदरणीय सीनियर लीडर हैं, हमारे जो है समझिए कि जो है ना सर्वोपरि नेता है। वो कितना भी घर परिवार में लड़ाई हो जाती है लेकिन कभी भी याद रखिएगा बड़े जो होते हैं वो माफ कर देते हैं। शिवपाल यादव जी घर के जो है बड़े मुखिया हैं। मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अगर अखिलेश यादव जी को किसी ने सबसे अगर ज्यादा जो है ना सपोर्ट किया उसमें राम कृपाल यादव थे, शिवपाल यादव थे, और उनके एक और हैं जो गांव में रहते हैं चाचा राम गोपाल यादव जी। तो मिला जुला के परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन परिवार को छोड़ा नहीं जाता है। अपर्णा जी ने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने सोचा कि मैं भाजपा में जाऊंगी तो मुझे मंत्री बना दिया जाएगा, मुझे राज्यसभा भेज दिया जाएगा, या मुझे जो है MP MLA का टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का क्या होता है सम्मान, ये हमसे बेहतर मीडिया के लोग बखूबी जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कौन देता है? योगी जी दे रहे हैं, बीजेपी देती है। बताइए, स्मृति ईरानी जी एक समय था भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड लीडर थी महिलाओं की। आज स्मृति ईरानी का हाल वो हो गया है, कोई नाम तक भाजपा में कोई लेने वाला नहीं रह गया। उमा भारती जी से बड़ा कोई महिला लीडर नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। उमा भारती जी ने राम मंदिर से लेकर के क्या क्या नहीं आंदोलन किए, उन पर FIR तक हुआ। बाबरी मस्जिद की जब उसको तोड़ा गया ढांचा वो जेल तक गई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को भी साइड कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। ये अवसरवादी पार्टी है, किसी भी महिला से अगर फायदा हो रहा हो, जैसे उस समय चुनाव था अखिलेश यादव जी को जो है नीचा दिखाने के लिए और उनको जो है नीचा जो है डाउन करने के लिए अपर्णा जो है भाजपा के बहकावे में चली गई, और आज उसका नतीजा ये हो गया कि आज उनका परिवार कहीं का नहीं रहा। तो इससे सबक लेना चाहिए कि कभी भी परिवार परिवार होता है। राजनीति आती जाती रहती है, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार सर्वोपरि होता है। इस्तेमाल किया ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल किया। अगर उनको इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो आज उनका परिवार टूटता ही नहीं। परिवार तोड़ने का कारण ये, आज देखिए मेनका गांधी जी का नाम सुना है आपने? राजीव गांधी जी के भाई थे संजय गांधी, उनकी पत्नी मेनका गांधी जी। उन्होंने भाजपा के लिए कितना संघर्ष किया, घर परिवार छोड़ करके लोकसभा में अपनी मेहनत से भाजपा के लिए सब कुछ किया। आज जब भाजपा बहुमत में आ गई, ताकत में आ गई, तो मेनका जी को कहाँ कर दिया, दरकिनार। आज उनका कोई बीजेपी में नाम लेने वाला नहीं है। तो देखिए उनका खाते उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं ना? नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ। सच बोलना अगर बगावत है तो सच बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं, RK सिन्हा एक नेता है बिहार के, जिन्होंने कहा कि ये जो है बिजली घोटाला हुआ बिहार में इतना, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। ऐसे भाजपा में आपके एक बहुत बड़े नेता जो है ना, जिनका नाम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी, उनको राज्यसभा में भेजा। उन्होंने जब सच्चाई बोलना शुरू किया तो मोदी जी ने उनको भी साइडलाइन कर दिया। ये पार्टी में नहीं रह सकते हैं। अरे यादव जी, इतना तानाशाही वाली, अगर आपको हिम्मत है, इंसानियत है तो बोलिए। प्रतीक यादव भी तो धोखा दिया प्रतीक यादव को। प्रतीक यादव जी ने कहीं धोखा नहीं दिया है। अचानक से आया सोशल मीडिया पे बोल दिया तलाक। देखिए ऐसा है कि मामला अभी कोर्ट, तलाक दे दिया, मामला अभी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी किस जो है अनुसार उनका जो है ना डिवोर्स होना है। इसके लिए मामला न्यायालय में अब जाएगा। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब आपने हमसे सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसा में जो भी महिला आएगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यादव ने धोखा नहीं दिया? प्रतीक यादव जी ने धोखा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जब परिवार को बर्बाद कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं बोला प्रतीक यादव ने? देखिए ऐसा है कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, कभी भी याद रखिएगा, राजनीति अच्छी चीज नहीं है। राजनीति जो है वो दलदल है, जो फंस गया वो धंसता चला जाता है। इसीलिए अपने परिवार से दूर मत हटिए, राजनीति कीजिए, किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन परिवार के साथ चलिए। जिस तरह से अखिलेश यादव जी को डाउन के नीचा दिखाने के लिए अपर्णा जी ने जो ये जो है कदम उठाया,
इसका फल भगवान ने उनको दे दिया। आज पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। अगर आज वो अखिलेश यादव के साथ रहती, डिम्पल जी के साथ रहती, तो आज उनका मान प्रतिष्ठा और बढ़ जाता। सत्ता ही सब कुछ नहीं होता है, स्वतंत्रता पावर ही सब कुछ नहीं होता है। अपर्णा जी की स्वतंत्रता नहीं है, उनकी मर्जी किसी पार्टी में जाए जाए, लेकिन आज देखिए, क्यों हो रहा है? आज देखिए ना क्या हो गया। आज हमें दुख नहीं होगा कि एक जो है ना घर परिवार टूट रहा है। हम तो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का घर टूटे। हम अभी भी यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अपर्णा जी का फिर से जो है आ जाए, जो है ना घर वापसी हो जाए, कोई जो है ना डिवोर्स ना हो, प्यार से जिंदगी जिए। योगी जी के ही परिवार से हैं अपर्णा यादव जी। देखिए योगी जी का कितना जो बड़ा परिवार है, ये हमसे मत जो है उगलवाइए। बिस्ट है, बिस्ट अपर्णा बिस्ट। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को जो है धर्म पत्नी, वो भी जो है ना योगी जी के ही जो है ना जो परिवार से है। डिम्पल यादव जी। हाँ, ब्लड जो है ना रिलेशन है। डिम्पल ठाकुर नाम था उनका, हाँ। शादी हो गया तो डिम्पल यादव हो गई। आप समझिए। रूल होती है, मस्जिद में चली जाती है बिना परमिशन के। देखिए, आप इस देश में स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें किसी के लिए कोई रोकथाम नहीं है। आज देखिए, जिस हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या होता है। हाथरस हो, उन्नाव हो, चाहे मेरठ हो, हर जगह महिलाओं का अपहरण, हत्या, बलात्कार होता है। सर, आरोपी जेल में भी तो जाता है। लेकिन ये सरकार चुप बैठी रहती है। उन सरकार की ताकत क्यों नहीं दिखता? योगी जी की पावर क्यों नहीं दिखता आपको? अंधे हैं आप? योगी जी का पावर तो सिर्फ जो है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुसलमान घर में नमाज पढ़ रहा होता है, उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है। और एक तरफ जो है आप देखिए, दलित बच्ची का अपहरण हो गया, उसकी माँ की हत्या हो गई, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। आरोपी जेल गया। जेल जाने से क्या होता है? सर कसम खा लिया कि सुनिए ना, जेल जाने से नहीं होता है। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? आपके मुताबिक काम होगा। यहाँ अगर वही यादव होता, अगर चोरी भी किया होता तो उसको एनकाउंटर करके मार दिए होते अब तक। आप मुसलमान होता तो अब तक उसको एनकाउंटर करके मर्डर कर दिए होते। कोई दलित होता तो उसका एनकाउंटर हो जाता। कोई अगर जो है ब्राह्मण होता तो उसका एनकाउंटर हो जाता। लेकिन अब वो आपके जो है जातीय विशेष के लोग हैं। अपर्णा चुप क्यों है? अपर्णा क्यों चुप है? उसका कारण है कि उनके दिल में दुख हो रहा होगा कि काश अगर हम अपने परिवार के साथ रहते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने को मिलता। अगर वो एफआईआर कहीं करवा दी दर्ज तो प्रतीक के खिलाफ मामला जो है ना जाएगा न्यायालय में। आप तो शादीशुदा, आप बाखूबी जानते होंगे ये क्या एक्चुअल मामला होगा, क्योंकि अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है इस पे। देखिए, ये मामला जो है, जैसे मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ, तो मेरे पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक जो है हो सकते हैं मतभेद। हर घर में कुछ ना कुछ बात होती है जिससे कहासुनी हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा फैसला कोई आदमी नहीं लेता है जब नौबत जो है ना आ जाए जो है ना तलाक देने तक। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है गलती दोनों तरफ है। अपर्णा के अंदर ही जो गलती है हम इसको नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि जो है उनके जो हस्बैंड जो है ना प्रतीक है यादव है, उनके अंदर भी गलती हो सकती है। छोटे भाई भी हैं, अखिलेश बिरादरी के हैं। अखिलेश जी के जो है ना सगे छोटे भाई नहीं है, ये भी जान लीजिए आप। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी के ओरिजिनल जो है औलाद अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है। बाप एक सुनिए ना, साधना गुप्ता जी जो थी वो शादीशुदा थी और वो पहले से उनके पास थी, तब वो जो मुलायम सिंह से जो है ना एक बच्चा लेके आई थी। तो ये जो मुलायम सिंह यादव का खून नहीं है, मुलायम सिंह यादव का खून है वो है अखिलेश यादव। लेकिन जब परिवार से जुड़ गए हैं तो नाम लग जाता है बड़ों का। मामला जाएगा, गिरफ्तार होगा प्रतीक यादव। अगर होगा तो अच्छी बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि कभी भी राजनीति तो होती रहती है, परिवार एक साथ रहे, परिवार में भाईचारा रहे, आपसी मोहब्बत बनी रहे। और राजनीति तो होती रहती है, लेकिन परिवार को छोड़ के राजनीति नहीं करनी चाहिए।